इस एपिसोड में लिहान सोचता है कि ये मॉन्क मर चुका है, लेकिन मॉन्क जो होता है वो जिंदा होता है। यह देखने के बाद उन दोनों की हार्ट बीट चेंज हो गई थी और ये दोनों काफी बुरी तरीके से डर जाते हैं। वो मॉन्क उठते हुए बोलते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाला। अभी भी मेरे पास 3 दिन और बाकी हैं। और रहा सवाल तुम्हारा, तो तुम्हारे आने का इंतजार मैं 1 साल से कर रहा हूँ। मुझे पता था कि तुम एक दिन यहाँ पे जरूर आओगे, क्योंकि तुम्हारे और मेरे बीच में एक गहरा रिश्ता जो है। लिहान ये बातें सुन के काफी ज्यादा अजीब फील कर रहा था, इसलिए वो चुपचाप उस मॉन्क की बातें सुन के वहाँ पे बैठने लगता है और बोलता है कि मैं एक साथ लाखों लोगों को मार देता हूँ और इतने दिनों से आप जिंदा हो। आपकी बॉडी माइंड सोल इतनी प्योर कैसे है और इसका मेरे से किस तरह का कनेक्शन हो सकता है। वो ओल्ड मैन लिहान को बताता है, मैं देख पा रहा हूँ ना तो तुम जिंदा हो और ना ही मरे, तुम जिंदगी और मौत के बीच में कहीं फंस गए हो। यह सुनकर लिहान काफी ज्यादा अजीब फील कर रहा था और वो सोचता है कि आखिरकार इस ओल्ड मैन को कैसे पता चला, और वो काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है और कहता है, मास्टर क्या आप इस बात को डिटेल में समझा सकते हैं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो मास्टर बताते हैं, वैसे तो मेरा और तुम्हारा रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं रहा, पर यह रिश्ता हजारों साल तक जिंदा रहेगा। हजारों साल पहले जब मैं एक छोटा बच्चा था, तब मेरी मुलाकात दुनिया के सबसे फेमस स्वर्डमैन से हुई थी। तब उन्होंने मरने से पहले मुझे एक सीक्रेट मेथड लर्निंग द व्हील सिखाया था और वो चाहते थे कि मैं उन्हीं में से किसी को पास आउट कर दूं, इसलिए मैंने तुम्हें चुना। यह सब सुन के लिहान सोच में पड़ जाता है, कहीं ये मास्टर मेरे जैसे दिखने वाले किसी और बंदे की तो बात नहीं कर रहे, या फिर मेरी खूनी हरकतें मेरे जैसी होंगी और इसलिए वो मुझे चुन रहे हैं। तो मास्टर बताते हैं, मैंने तुम्हें इसलिए चूज किया है क्योंकि तुम्हारी बॉडी में एक ऑरा है और ऐसा सेम ऑरा उस पर्सन की बॉडी में भी था। तो लिहान कंफ्यूज था कि वह कौन था। तो इमोर्टल फेरी बताती है कि यह पक्का वही होगा। तो ओल्ड मैन अपने बातें कंटिन्यू रखते हुए बताते हैं कि वह ये बातें जानते थे कि तुम मुझे भविष्य में जरूर मिलोगे, इसलिए मैं इस स्किल को तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। मॉन्क के मुँह से ये सारी बातें सुन के लिहान कहता है कि जिसकी आप बातें कर रहे हैं वो इतने ज्यादा अमेजिंग थे कि उनकी तलवारबाजी इतना औसम थी कि उनके सामने कोई भी नहीं टिक सकता था। तो आखिरकार उन्हें हर्ट करने की हिम्मत किसकी हुई? ओल्ड मैन बताते हैं कि उन लोगों ने व्हाइट कपड़े पहने थे और घोस्ट मास्क पहना था। यह सब सुनने के बाद लिहान काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। तो वह समझ जाता है कि उनको कोई मारने वाला और नहीं बल्कि वही 7 इमोर्टल्स हैं। फिर हमें दूसरी तरफ एल्डर मॉन्क को दिखाया जाता है, जो कि तेजी से उसी मॉन्क के टेम्पल की तरफ बढ़ रहे होते हैं और वहाँ पर लगे हुए बैरियर से टकराकर वहीं पर गिर जाते हैं। और वहाँ पर मौजूद लोग उन्हें बताने लगते हैं, यह बैरियर जब तक नहीं खुलेगा तब तक कि वो मॉन्क मर नहीं जाता, क्योंकि उन्हें उनका डिसेबल मिल चुका है और वो उन्हें सीक्रेट मेथड सिखा रहे हैं। और दूसरी तरफ हमें लिहान को दिखाया जाता है, जो कि उसी सीक्रेट मेथड को पढ़ते हुए प्रैक्टिस कर रहा था और उसकी बॉडी से डिवाइन ऑरा रिलीज हो रहा था। और वह ओल्ड मैन एक एक करके लिहान को सारी प्रोसेस बताता जा रहा था। लिहान उसे काफी ध्यान से सुनते हुए प्रैक्टिस कर रहा था। इमोर्टल फेरी उस सीक्रेट बुक को देखते हुए बताती है, इसका जो पहला चैप्टर है वो असल में एक सीक्रेट मेथड है जो कि इमोर्टेलिटी का है। लिहान की कल्टीवेशन कंप्लीट हो गई थी। वो जैसे ही खड़ा होकर इमोर्टल फेरी से कहता है, मैंने यह प्रैक्टिस कर लिया है लेकिन मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा, जिससे इमोर्टल फेरी अपने पावर की हेल्प से उसका लाइफ टाइम चेक करती है, जो कि बिल्कुल भी नहीं बढ़ा होता है। वो कहती है, काफी अजीब बात है, इस मेथड की प्रैक्टिस करने के बाद भी तुम्हारी लाइफ नहीं बढ़ी है। क्या तुमने इसे सही से प्रैक्टिस किया है ना? कहीं कोई मंत्र आगे या तो पीछे नहीं कर दिया? अगर मैं इसे कैलकुलेट करूं तो तुम्हारे पास बस 1 ही घंटा बचा है। लिहान इसके बारे में उस ओल्ड मैन से पूछता है, आखिरकार ये काम क्यों नहीं किया? तो ओल्ड मैन कहता है कि शायद ये ईश्वर की इच्छा है। यह सुनकर इमोर्टल फेरी जोर जोर से हंसने लगती है। लगता है कि गॉड भी चाहते हैं कि तुम दोनों साथ में मरो। इतने सालों से तलवार चला के तुम्हारी नसें इतनी बुरी तरीके से डैमेज हो गई हैं कि उनका बचना अब मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इमोर्टल फेरी की ऐसी बातें सुन के लिहान को हंसी आ जाती है। तो लिहान हंसते हुए कहता है कि मेरे मरने का इंतजार करो और मेरे मरने के बाद तुम एक नया स्वर्डमैन ढूंढ लेना, जो कि तुम्हें अच्छे से तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने में हेल्प करेगा। और इमोर्टल फेरी अभी भी हंस रही होती है, अपने हाथों को उसके कंधे पे रखते हुए बोलती है, वो तो मैं ढूंढ ही लूंगी।
ढूंढूंगी और इस बार मैं ऐसा बच्चा ढूंढूंगी जो कि मेरी सारी बातें सुनेगा और तुमसे ज्यादा स्मार्ट होगा। और तभी अचानक से उस मॉन्क को इमोर्टल फेरी नजर आने लगती है जो कि किसी को नजर नहीं आता। फिर वो ओल्ड मैन पूछता है, क्या तुम गॉडेस हो? तो इमोर्टल फेरी हैरान होती है और बोलती है, क्या मैं आपको दिखाई दे रही हूँ? इसका मतलब यह है कि आपकी मौत काफी ज्यादा नजदीक है, क्योंकि मरने से पहले अक्सर लोग मुझे देख पाते हैं। फिर वह उस ओल्ड मैन के पास जाकर कहती है, क्या आपने मुझसे पहले ऐसा कुछ कहा था? ओल्ड मैन मना करते हुए बोलते हैं, नहीं, पर जो पर्सन आए थे उस स्वर्ड मैन ने मरने से पहले मुझसे कहा था कि इमोर्टल आपको हमेशा गाइड करता है। तो इमोर्टल फेरी उस ओल्ड मैन से पूछती है, आखिरकार जिस गार्डियन की वो बात कर रहे थे वो कहाँ है? इस बारे में आपको कोई आइडिया है या फिर नहीं? बैटलफील्ड में बैठे हुए ओल्ड मैन बताते हैं कि महान तलवारबाज ने उस गार्डियन की बातें उस दिन से दोबारा नहीं सुनी, कि मरने से पहले भी उन्होंने ऐसी बात नहीं सुनी। मरने के बाद उनकी बॉडी हवा में मिल गई और मैंने मान लिया था वो शायद स्वर्ग जाने वाले हैं और वह स्वर्ग जाकर अपनी आफ्टर लाइफ को एंजॉय करेंगे। यह सुनकर जिया हैरान होते हुए कहती है, स्वर्ग गए होंगे और लाइफ की रोशनी में एंजॉय कर रहे होंगे? क्या यह बात उन्होंने आपको बताई? क्योंकि उनकी खुद की सोल है, क्योंकि जो सोल मरती है उसकी आखिरी जगह वही होती है। फिर वो स्वॉर्ड मास्टर वहीं पर चले गए होंगे, जिसके बारे में स्क्रिप्चर में मेंशन है। मैं पिछले 10,000 सालों से इसी के बारे में सोच रहा था और अब तक 10,000 साल गुजर गए हैं और अब तक मैं उसी का इंतजार कर रहा हूँ कब मैं अपने ओरिजिन में लौटूंगा। फिर इमोर्टल फेरी को देखते हुए कहते हैं, क्या तुम मुझे वहाँ ले जाने के लिए आई हो? क्या तुम मुझे अपने साथ ले जाओगी? यह सुनकर इमोर्टल फेरी मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल, मैं इसीलिए तो यहाँ पे आई हूँ। तभी लिहान इमोर्टल फेरी को डांटते हुए बोलता है, तुम कितनी बेशरम हो, तुम मरने वाले इंसान की इस तरह से बेइज्जती कर रही हो और इस तरीके से मजाक उड़ा रही हो। पर जिया कहती है, तुम भी तो मरने वाले हो, आखिर तुम्हें किस बात की दिक्कत है मुझे रोकने का या फिर बोलने का? तुम्हें कोई हक नहीं। इमोर्टल फेरी उस ओल्ड मैन के सर पे हाथ रखती है, जिससे कि वो ओल्ड मैन अपने इनर वर्ल्ड में चला जाता है और जब वो अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड से बाहर आता है वो काफी बुरी तरीके से डरा हुआ था। उसने जो देखा उसको अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता। उसे इस तरीके से डरता हुआ देखकर लिहान कहता है, आपने जो भी देखा वो आपका स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि आपने जो भी देखा वो काफी ज्यादा खूबसूरत है। वो ओल्ड मैन लिहान को बताते हुए कहते हैं कि उन्होंने अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अपने सोल को देखा, जो कि एकदम साफ है, जहाँ कोई छल कपट नहीं। यह कहते ही उनका वक्त आ गया है। यह कहते ही वो खामोश हो जाते हैं। वह एक बार फिर से शांत हो गए थे, जिसे देखने के बाद इमोर्टल फेरी हंसते हुए कहती है, यह ओल्ड मैन फिर से मजाक कर रहा है और हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। लिहान, इन्हें बताओ कि अब ये दोबारा से नहीं चलने वाले हैं। गौर से देखो, ये तुम्हें मजाक करते हुए नहीं लग रहे हैं? कि तभी अचानक से उस ओल्ड मैन की बॉडी से एनर्जी रिलीज होती है, जिससे कि इमोर्टल फेरी को पता लग जाता है वह ओल्ड मैन सच में मर चुका है, वह अब नहीं रहे। और धीरे धीरे उनकी पूरी बॉडी गोल्ड में कन्वर्ट हो चुकी थी और उनकी बॉडी आसमान में जाने लगती है। यह रोशनी इतनी ज्यादा तेज थी, बाहर मौजूद सभी लोगों को दिखाई देता है और वो सब समझ गए थे कि अब ओल्ड मैन जिंदा नहीं रहे और उनके मरते ही वहाँ पे लगा हुआ बैरियर हट चुका था। तभी वहाँ पे सभी लोग टेम्पल के अंदर एंटर हो चुके थे और लिहान को डराने लगते हैं और कहते हैं कि उन्होंने जो तुम्हें मंत्र सिखाया वो हमें बता दो। लिहान वापस से अपने मास्क पहनते हुए कह रहा था, मैं मरने से पहले तुम लोगों को तो निपटा के ही जाऊंगा। यह बोलकर वो उस बंदे को शॉर्ट से काट डालता है। वो बंदा उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहा था। लिहान की बॉडी से एक पर्पल एनर्जी निकल रही होती है और वह एनर्जी एक पावरफुल फ्लावर में कन्वर्ट हो गई थी। जैसे कि वो पर्सन मरता है उसकी लाइफ उस फ्लावर के पेटल में अब्सॉर्ब हो जाती है। यह सब देख के हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार अचानक से लिहान की लाइफ बढ़ कैसे गई। पहले जो 1 दिन बढ़ी थी वो अचानक से 2 दिन हो जाती है, फिर अचानक से 3 दिन हो जाती है। यह सब देख के इमोर्टल फेरी को सारी बातें समझ आ चुकी थी। यह लाइफ एसेंस एब्जॉर्ब होने के बाद लिहान की बॉडी से पर्पल एनर्जी रिलीज होने लगता है। इमोर्टल फेरी यह चेक करने के लिए क्या जो हो रहा है वो सच में हो रहा है। यह सच है तो उस बॉडी के पास जाकर चेक करती है। तब उसे पता चलता है कि वह जवान इंसान बूढ़ा हो चुका है और लिहान को बताती है कि मैजिक तब तक काम करता है जब तक कि आप किसी
को मार के उसकी लाइफ चुरा लेते हैं। तो वह यह भी समझ गई थी कि आखिरकार वो ओल्ड मैन हजारों साल तक जिंदा कैसे रहा। क्या आसपास लोग मौजूद मर चुके थे और उसके आसपास पेड़ पौधे, पत्तियां, फूल सब बेजान हो चुके थे। इसका मतलब यह हुआ कि वह ओल्ड मैन इस सारे इन्वायरमेंट की पावर को एब्जॉर्ब कर रहा था और वह तलवारबाज जो कि इनका मास्टर था, इसीलिए लिहान को ये टेक्निक सिखाने के लिए बोले, क्योंकि लिहान हमेशा काफी सारे बंदे को मारता रहता है। वह एक खूनी दरिंदा है। तभी तो वो लिहान का काफी सालों से इंतजार कर रहे थे कि इस टेक्निक में किसी को मारे बिना फायदा नहीं होता है। कि तभी सभी लोग लिहान की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ते हैं और उन्हें पता नहीं था कि वो अपनी मौत की तरफ जा रहे हैं। फिर लिहान बिना 1 मिनट वेस्ट किए हुए उन सभी को मारकर उनकी लाइफ एब्जॉर्ब कर लेता है। यह करने के बाद उसको काफी ज्यादा मजा आ रहा था और कहता है कि मुझे तुम लोगों की लाइफ चाहिए, जितने लोग को आना है आ जाओ। इमोर्टल फेरी इन सभी चीजों को एंजॉय कर रही थी। क्या बात है, तुम्हारी लाइफ तो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है, तो काफी ज्यादा कमाल है। तुम जितने ज्यादा लोगों को मारोगे और उतनी ज्यादा तुम्हारी लाइफ इंक्रीज होगी। इसका मतलब तो यह है कि तुम्हारे हाथ खजाने की चाबी लग गई है। यह सीक्रेट मेथड तुम्हारे लिए काफी ज्यादा पावरफुल और परफेक्ट है। लिहान इतना ज्यादा क्रूअल होता है कि वो उन सभी को काट काट के मारने लगता है और एक बंदे की मौत उसी पल हो जाती है। और लिहान एक बंदे के छाती पे पाँव चढ़ाते हुए कहता है, तुम जिंदा रहना डिजर्व नहीं करते। पर वो बंदा लिहान से अपनी जान की भीख मांग रहा होता है। वहीं लिहान अपने खूनी खेल को अंजाम दिए जा रहा था। वहीं उसकी स्वॉर्ड जो थी उन सभी को नर्क भेजने में कमी नहीं कर रही थी। यह खूनी खेल उसी एल्डर मॉन्क के सामने हो रहा था। लिहान की आवाज बदल जाती है और उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। वो काफी ज्यादा डेमोनिक लग रहा था। उसकी हंसी इतनी ज्यादा डरावनी होती है कि लोग उससे डर कर दूर हटने लगते हैं। पर लिहान उन सभी को छोड़ नहीं रहा होता है। फिर इमोर्टल फेरी लिहान को इस तरह से सबको मारता हुआ देखकर सारी चीजें एब्जॉर्ब कर रही थी। लिहान का खूनी खेल अभी खत्म नहीं हुआ था और लिहान का लाइफ कोड पूरी तरीके से भर चुका था। इमोर्टल फेरी यह सब देखते हुए लिहान को कहती है कि रुक जाओ, तुमने काफी ज्यादा जिंदगी को हासिल कर लिया है और अगर तुम इसका ज्यादा यूज करोगे तो खुद को डैमेज कर लोगे। लिहान के हाथों सबको मरता हुआ देखकर एक बंदा अपनी जान बचा के भाग रहा था। वह भागते भागते उसी ओल्ड मैन के बॉडी के पास पहुंच जाता है जो कि अब स्टैचू में कन्वर्ट हो चुका था। पर लिहान को इस चीज का ख्याल नहीं रहता। पर लिहान उसको मारते हुए उसकी खून के छींटे उसी स्टैचू पे गिरा देता है। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।